हेलो स्टूडेंट्स, 12.4 है। अभी हमने जैसे 12.3 की थी, उसमें मैंने डिस्कस भी किया था, बता रहा था कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो चलेंगे अब इसके बाद कंटिन्यू को, उसमें हमारे पास जो एक्सपेंशंस रहेंगी वो चेंज होती चली जाएंगी। जैसे पीछे वाले में क्या आ रहा था, एपी में आ रहा था सम सीरीज़ का, या जीपी में है, या बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज हो रही है, तो ये अलग अलग बनेंगे। अब जो ये 12.4 है वो कंप्लीट किसके बेस पे है? एक्सपोनेंशियल, साइन और कोसाइन, तीन में से कोई भी एक्सपेंशन बनेगी, याद रहनी चाहिए। ई रेज टू पावर एक्स की एक्सपेंशन, साइन एक्स की, कोस एक्स की, वो एक्सपेंशन जो बनी वो देखना है कि ये साइन की है या कोस की है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको बात बताना है। देखो, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, इनफाइनाइट टर्म है, साइन में है तो पहले हम एस लिखेंगे, बाद में बनाएंगे सी प्लस आई एस, नई सीरीज बनी, इसको ई रेज टू पावर आई अल्फा से नाम दिया है, इसको ये बना दिया, ये एल एस फॉर्म की रिजल्ट हमने ऑपरेट कर दिया हर टर्म के ऊपर। ई रेज टू पावर आई अल्फा कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई यहाँ तक हुआ। अब देखो ये जो अंदर सीरीज है, ये वाली सीरीज, ये ई रेज टू पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है। एक्स चेंज होगा इसमें, एक्स कौन बनेगा? देखो एक्सपेंशन क्या थी, 1 प्लस एक्स होता था ना उसमें, तब तो हम उसको लिखते हैं ना ई रेज टू पावर एक्स, या एक्स की जगह सेकंड टर्म से पता चल जाएगा एक्स इंटू ई रेज टू पावर आई अल्फा है, ये लिख दिया, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद इसने ये जो लिखा है सिंप्लीफाई आपको करना आता है, कैसे किया कि आयटा वाला तो अलग कर दिया, रियल अलग कर दिया, जिससे मैं इसको क्या कर पाऊँ, सेपरेट कर पाऊँ और बाद में इक्वेट कर पाएंगे, ये बने, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में देखो, सेकंड एग्जांपल में कोस में है सीरीज, तो सी मानेंगे, एस बना देंगे, सी प्लस आई एस बनाया, सी प्लस आई एस बना दिया, ये दो सीरीज में ब्रेक होगी, ठीक है। 5 को क्या लिखा, 4 प्लस 1, 7 को 4 प्लस 3, 4 प्लस 5 अप टू दिस, तो 4 वाली अलग कर दी, 4 वाले कॉमन लेके जो बच गया वो अलग कर दी यहाँ, ये अब ये सीरीज ये बनी है कि ये बनी है, ये डायरेक्ट किसकी है आप देखो। अब इसमें इसने एज्यूम कर रखा है ई रेज टू पावर आईटा थीटा को जेड मान रखे हैं, ठीक है, अगले वाले में भी, तो ये आपको इससे आइडिया आ जाएगा कि ये किसकी सीरीज और ये किसकी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बना रखी हैं। लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक की आ गई, हाइपरबोलिक की हैं ये दोनों, एक साइन हाइपरबोलिक जेड की है तो दूसरी कोस हाइपरबोलिक जेड की है, जेड की वैल्यू पुट कर दी, बाद में इसको सिंप्लीफाई किया है। अब ये सिंप्लीफाई कैसे किया है वो आपको सोचना पड़ेगा। देखो या ये वैल्यू पुट करी है, ये वैल्यू पुट की, ठीक है, अंदर क्या किया उसने, फॉर्मूला ऑपरेट कर दिया, किसका फॉर्मूला ऑपरेट कर दिया, क्यों कैसे किया है, एक सुनो कि जो ये साइन हाइपरबोलिक आयटा थीटा होता है किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक आयटा थीटा, बताओ साइन हाइपरबोलिक आयटा थीटा इक्वल किसके होता है, या यूं कहें उल्टा स्टेप किया कि साइन हाइपरबोलिक थीटा किसके इक्वल बनेगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा किसके इक्वल आएगा बताओ, साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल आएगा किसके, माइनस आयटा साइन थीटा, ठीक है। नोट करना कि जो आपके पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक थीटा है वो फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि चेंज कर रहा है साइन में, इक्वल टू माइनस आयटा साइन ऑफ आयटा थीटा, ये उसी से बना रखा रिजल्ट आपके पास होता था एक्चुअल में कि साइन ऑफ आयटा थीटा इक्वल टू आयटा साइन हाइपरबोलिक थीटा होता था। इसी में मैंने क्या किया, जो राइट में आयटा था वो लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, फिर रेशनलाइजेशन कर दिया, मतलब आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये रिजल्ट बन गया। तो ये रिजल्ट इसने ऑपरेट किया है यहाँ एक, ठीक है, ये वाला, तो ये चेंज होके बाद में ये रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट हो जाएंगे, वो ईजिली हो जाएगा। ये इसलिए किया क्योंकि बाद में ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, ये था इसमें।